नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वापस मायानगरी एक्सप्रेस में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पंचतंत्रा मित्रभेद पार्ट 6। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो संजीविका ने दमानका से कहा, देखो मुझे लगता है कि मेरी और महाराज की दोस्ती को देखकर कुछ लोगों के मन में जलन हो रही है, इसलिए वो महाराज के मन में हमारे खिलाफ द्वेष पैदा करने के लिए हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। तो ये सुनकर दमानका ने कहा, अच्छा तो तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ यही होगा कि तुम जंगल छोड़ के चले जाओ। तो ये सुनकर संजीविका ने कहा कि यार मैं जंगल छोड़ के नहीं जा सकता, जंगल के अंदर मैं आज़ाद हूँ और जंगल के अंदर मैं कहीं पर भी रहूँगा तो महाराज तो मुझे ढूंढ निकालेंगे, इस डर के साथ मैं नहीं रह सकता। तो मेरे पास सिर्फ एक ही चारा है, वो है महाराज के साथ जंग में जाना। तो ये सुनकर दमानका ना थोड़ा सा डर गया, वो चौंक गया कि उसने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा वहाँ पे। क्योंकि अगर महाराज जीत गए तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर महाराज हार गए तो दमानका की सारी मेहनत बेकार जाएगी। इसलिए दमानका ने संजीविका से कहा, देखो जंग वंग ठीक है और तुम्हें तो देखकर लगता भी है कि तुम जीत भी सकते हो, लेकिन अपने दुश्मन की ताकत को कभी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, वरना तुम्हारा हाल भी वही होगा जो समंदर का हुआ था पक्षियों के जोड़े के हाथों। तो ये सुनकर संजीविका ने कहा, एक पक्षियों के जोड़े के हाथों समंदर का क्या हो सकता। तो दमानका ने कहानी शुरू की। एक पक्षियों का जोड़ा समंदर किनारे रहता था। पत्नी ने पति से कहा कि उसने अंडे दिए हैं तो उनके लिए सबसे श्रेष्ठ यही होगा कि वो जंगल के अंदर चले जाए, क्योंकि अगर वो समंदर के किनारे रहे तो हो सकता है कि समंदर बहाव से उनके अंडे समंदर के अंदर खींच ले। तो पति ने कहा, तुम फिक्र मत करो, समंदर हमारा कुछ नहीं कर सकता। तो ये सुनकर पत्नी ने कहा कि तुम क्या बात कर रहे हो, मैंने देखा है समंदर बड़े बड़े हाथियों को बहाव से अंदर खींच लेता है, हम तो पंछी है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो पति ने कहा, समंदर का बहाव पक्षी के उड़ान के मुकाबले कुछ भी नहीं है। अगर हमें लगा कि कुछ होने वाला है तो हम लोग अंडों को पकड़ के उड़ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर इतना शांत है, हम अपना परिवार यही शुरू करते हैं। तो ये सुनकर समंदर ने सोचा, अच्छा बेटा, तुम्हें लगता है कि समंदर का बहाव तुम्हारे उड़ान के मुकाबले कुछ भी नहीं है, अभी दिखाता हूं तुम्हें। जैसे ही पत्नी खाना ढूंढने के लिए चली गई थी और पता नहीं पति क्या कर रहा था, समंदर ने मौका देखा और अपने बहाव से सारे अंडों को अंदर खींच लिया। जैसे ही पत्नी वापस आई, उसने देखा अंडे गायब हैं, तो वो बहुत घबरा गई। उसने हर जगह ढूंढा, उसको मिले नहीं। वो समझ गई कि समंदर के बहाव से अंडे अंदर चले गए। उसने अपने पति को देखा और उसे बहुत ज़ोर से डांट लगाई कि मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन तुम्हें तो अपने बात पे बहुत घमंड था, तुम अपने उड़ान पे बहुत घमंड था, अब उड़ो, लाओ हमारे बच्चे वापस। पति कुछ नहीं कह सकता था, गलती उसकी थी। पत्नी ने कहा कि जो लोग तुम्हारी तरह घमंड करते हैं ना, उनकी हालत कछुए जैसी ही होगी। पति ने पूछा, कछुए जैसी क्या हालत। तो पत्नी ने कहानी शुरू की। एक तालाब में एक कछुआ रहता था जिसका नाम था काम्बुग्रीवा। दो हंस उसके दोस्त थे, उनका नाम था संकट और विकट। संकट, विकट और काम्बुग्रीवा बहुत अच्छे मित्र थे। हर शाम को वो तालाब के किनारे बैठ के कहानियां सुनाते थे, गाना गाते थे, सब बहुत अच्छा चल रहा था। एक समय ऐसा आया कि तालाब सूखने वाला था, क्योंकि उस साल कोई बारिश नहीं हुई थी। संकट और विकट दोनों अपने मित्र के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए, वो घबरा गए थे। उसी समय काम्बुग्रीवा को एक उपाय आया। उसने संकट और विकट से कहा, तुम दोनों जाओ और एक छड़ी लाओ, दोनों किनारों को तुम पकड़ लेना और फिर बीच से उस छड़ी को मैं जकड़ लूँगा। तुम लोग फिर उड़ के मुझे एक सुरक्षित जगह पर पहुँचा देना। जैसे सोचा था वो लोग वैसे ही करने लगे। संकट और विकट जैसे ही आसमान में उड़ रहे थे, नीचे जिन लोगों ने भी उन्हें देखा, संकट और विकट की तारीफ करने लगे कि वाह, ये हंस तो कितने चतुर है, कितने अच्छे हैं कि वो अपने मित्र की मदद कर रहे हैं, क्या उपाय निकाला है। ये सब सुन के काम्बुग्रीवा के मन में थोड़ी सी जलन होने लगी। तो उसने नीचे लोगों को जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, वो सीधे आया और फिर अपने पीठ के बल गिरा और मर गया। तो ये कहानी सुनाई पत्नी ने पति को। उसने कहा, जैसे काम्बुग्रीवा ने अपने घमंड की वजह से अपनी जान गंवाई, तुम्हारी घमंड की वजह से आज हमारे बच्चे यहाँ पर नहीं हैं। जो लोग घमंड और किस्मत पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं, उनकी हालत हमेशा यद भविष्य जैसी हो जाएगी। तो पति ने कहा, ये यद भविष्य कौन है? तो पत्नी ने कहानी शुरू की।
एक तालाब में 3 मछलियाँ रहती थी। उनका नाम था अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद्भविष्य। उस तालाब के पास कुछ मछुआरे टहल रहे थे। उन्होंने पहली बार उस तालाब को देखा और फिर वो बात करने लगे कि यार यहाँ पर तो एक तालाब है, यहाँ पर ताज़ी मछलियाँ होंगी, तो एक काम करते हैं, हम कल सुबह आते हैं और सारी मछलियों को उठा के ले जाएंगे। तो ये बात सुन ली थी अनागत विधाता ने। अनागत विधाता उन सारी मछलियों का मुखिया जैसा था। तो वो अपने साथियों के पास गया और उसने सारी कहानी बता दी। उसने कहा कि कल सुबह मछुआरे आ रहे हैं, तो हमें निकलना होगा इसी रात। ये बात सुनकर प्रत्युत्पन्नामति ने कहा, मैं अनागत विधाता के साथ सहमत हूँ, हमें इसी रात को निकल जाना चाहिए। लेकिन यद्भविष्य ने कहा कि ऐसा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि हम पुश्तों से हमारी पूरी पीढ़ियाँ इसी तालाब में बड़ी हुई हैं। मेरे पिताजी यहीं पर बड़े हुए, मेरे दादाजी यहीं पर बड़े हुए, मैं भी यहीं बड़ा हुआ, और तुम कह रहे हो कि मैं कुछ मछुआरों की वजह से अपना घर छोड़ दूँ? ऐसा हो नहीं सकता। अगर मेरी किस्मत में ऐसा लिखा होगा तो ऐसा ही लिखा होगा, और मुझे भगवान पे भरोसा है, मुझे अपनी किस्मत पे भरोसा है। मैंने आज तक कुछ गलत किया नहीं है, मेरे साथ कुछ गलत होगा नहीं। ये कहकर यद्भविष्य वहीं पर रह गया और यद्भविष्य के बाद से सहमत कुछ मछलियां भी वहीं पर रह गईं। अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नामति के साथ बाकी की मछलियां वहां से उसी रात निकल गईं। होना क्या था, अगली सुबह मछुआरे आए, सारी मछलियों को उठा के वहां से ले गए, जिसमें से यद्भविष्य भी एक था। तो तुम्हें लगता है कि मैं यद्भविष्य जितना मूर्ख हूँ? अभी देखो, मैं पूरे समंदर को पी जाऊंगा और फिर अपने बच्चों को बाहर निकालूंगा। तो पत्नी कहती है कि हाँ, तुम हो मूर्ख, समंदर के बूंद जितनी चोंच है तुम्हारी, और फिर तुम कहते हो कि पूरे समंदर को पी जाओगे। तो ये सुनकर पति ने कहा कि मेरे पास एक लोहे की चोंच है, उसकी मदद से मैं दिन रात वो समंदर का पानी पीता रहूँगा और एक ना एक दिन पूरा का पूरा समंदर खाली कर दूंगा मैं। ये सुनकर पत्नी ने कहा, ठीक है, अगर तुमने ये बात ठान ही ली है तो इतनी अकल रखो कि अपने दोस्तों की मदद लो, क्योंकि कमज़ोर लोग जब झुंड में होते हैं तो ताकतवर लोगों को भी हरा सकते हैं, जैसे गौरैया ने हरा दिया था हाथी को। गौरैया मतलब स्पैरो। तो ये सुनकर पति कहता है कि एक गौरैया ने हाथी को हरा दिया था, ऐसे कैसे हो सकता है? तो पत्नी ने कहानी शुरू की। एक गौरैये का जोड़ा एक पेड़ पे रहता था। उन्होंने नया नया अपना परिवार शुरू किया था, अंडे दिए थे, वो खुश थे। एक दोपहर को एक पागल हाथी वहाँ पर आता है और छांव की तलाश में उसने वो पेड़ देखा। वो पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा होता, पता नहीं उसको क्या हो गया था, उसने पेड़ को ठोकर मारी, जिसकी वजह से अंडे नीचे गिर गए थे और उसने अंडों पर अपना पैर रख दिया था। ये देखकर पत्नी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, वो गुस्से से आग बबूली हो गई, लेकिन वो कर क्या सकती थी, वो हाथी था। तो वो रोने लग गई। गौरैये का दोस्त एक वुडपेकर था, वो वहाँ पर रो रही थी। तो ये वहाँ पर आया और उसने पूछा क्या हो गया। तो उसने अपनी पूरी कहानी बताई। गौरैये ने उससे उसकी मदद मांगी ताकि वो उस हाथी को मार सके। तो वुडपेकर ने कहा कि देखो, मेरा एक दोस्त है मक्खी, हम उसके पास जाएंगे तो कोई ना कोई उपाय ज़रूर निकल आएगा। तो दोनों गए मक्खी के पास, मक्खी को अपनी पूरी कहानी सुनाई और मक्खी ने कहा, मैं तो नहीं जानता क्या कर सकता है, लेकिन मेरा एक दोस्त है मेंढक, उसके पास ज़रूर कोई ना कोई उपाय होगा। तो तीनों गए मेंढक के पास। मेंढक ने कहा, मेरे पास एक उपाय है। तो मक्खी, जैसे ही शाम होगी तुम एक काम करो, हाथी के कान में चले जाओ और एक मधुर सा धुन गुनगुनाने लगना, और तुम वुडपेकर, जैसे ही वो मस्त होगा उस धुन में, तुम मौका देखकर उसकी आंख में चोंच मारना और उसकी आंखें फोड़ देना। उसके बाद तो अंधा हो जाएगा, उसको थोड़ी देर में प्यास लगने लगेगी और फिर वो पानी की तलाश में निकल पड़ेगा। सभी जानते हैं कि मेंढक जैसे मैं सब तालाब के पास रहते हैं, तो मैं रिबिक रिबिक कह के उसको अपने पास लाऊंगा, लेकिन मैं उसको तालाब के पास नहीं लेके जाऊंगा, मैं उसको लेके जाऊंगा एक क्विक सैंड के पास। क्विक सैंड मतलब एक रेत का तालाब होता है जिसमें अगर आदमी पैर रखेगा तो अंदर ढांसता जाएगा और बाहर नहीं निकल पाएगा, अंदर उसको सांस नहीं आएगी। तो क्विक सैंड के पास ले गए। सभी लोगों ने अपना अपना काम ठीक से किया और हाथी क्विक सैंड में गिर गया, उसने अंदर ही अपना दम तोड़ दिया। इस तरह एक गौरैया, एक वुडपेकर, एक मक्खी और एक मेंढक ने मिलके एक बड़े से हाथी को हरा दिया था। ये कहानी सुनाई पत्नी ने पति को। ये सुनकर पति ने कहा, तुम सही कह रही हो, एक काम करता हूँ, मैं अपने सारे दोस्तों को बुलाता हूँ। और पति ने पक्षियों की सारी प्रजाति को एक जगह पर बुलाया। उन्होंने कहा कि देखो, समंदर को पीना मामूली काम नहीं है, हम एक काम करते हैं, हम गरुड़ के पास जाते हैं।
और जैसे हम सब जानते हैं, गरुड़ पक्षियों का राजा होता है और भगवान श्री विष्णु का वाहन भी। तो सब लोग गरुड़ के पास गए, गरुड़ को अपनी समस्या सुनाई। गरुड़ ने सोचा यार इनके साथ तो बहुत गलत हुआ है, और भगवान श्री विष्णु तो समंदर की रक्षा करते हैं और हम उनकी सेवा, ये तो बहुत गलत हुआ। इसी दौरान भगवान विष्णु का एक सेवक आया, उसने गरुड़ से कहा, देखो गरुड़, भगवान विष्णु अमरावती जाना चाहते हैं तो उन्होंने तुम्हें बुलाया है। ये सुनकर गरुड़ ने उन्हें साफ मना कर दिया। उसने कहा कि हमारे प्रजाति के साथ समंदर इतना दुर्व्यवहार कर रहा है तो आज हम प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। जैसे ही भगवान विष्णु को यह बात पता चली, उन्होंने सोचा अगर वो सेवक से खुश हों तो उन्हें भेंट दे सकते, लेकिन अगर गलती उनकी हो तो उन्हें उस समस्या का हल निकालना ही चाहिए। तो भगवान विष्णु गए समंदर के पास, उन्होंने समंदर को धमकी दी कि अगर तुमने उस पक्षी के जोड़े से माफ़ी नहीं मांगी तो मैं पूरे समंदर को रेगिस्तान बना दूंगा। ये सुनकर समंदर डर गया और उसने पक्षियों के जोड़े से माफ़ी मांगी और उनके बच्चों को वापस कर दिया। तो इस तरह समंदर हार गया एक पक्षियों के जोड़े से। ये कहानी सुनाई दमानका ने संजीवका को। देखो, तुम चाहे समंदर जितने ताकतवर भी हो जाओ, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है जिसका संकल्प ज़्यादा हो। इसलिए अपने दुश्मन की ताकत को कभी भी नज़रअंदाज मत करो। सो दैट्स इट दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और आपके कमेंट्स पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है तो कमेंट्स कर दिया कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।